नमस्कार, मेरा नाम है शिवा और आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेस के बारे में। हमने इससे पहले कवर कर चुके हैं मिरर के बारे में, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के यूजेज के बारे में और उनके फार्मूला के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेस के बारे में। लेंस दो प्रकार के होते हैं, पहला होगा कन्वेक्स लेंस उत्तल लेंस और दूसरा होगा कनकेव लेंस अवतल लेंस। ओके, कन्वेक्स लेंस क्या होगा, उत्तल दर्पण क्या होगा। उत्तल दर्पण में जो बाहर का साइड है वह उठा हुआ होता है, वहीं पे जो कनकेव मिरर है अवतल दर्पण है उसका जो बाहरी साइड है वो अंदर की तरह धंसा हुआ रहेगा। यही क्या है, पहचान है किसका, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस के बारे में। ओके, हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने दो स्फेरिकल लेंस लिए हुए हैं। ठीक, जो पहला वाला है आप देख सकते हैं, इसको कहेंगे P2। ओके, यहाँ की जो लाइन है इसको कहेंगे P1, है कि नहीं। ये है पोल दूसरा और पोल पहला, और उसी तरह सेंटर एक होगा, पहला सेंटर और दूसरा सेंटर। ओके, तो दो सेंटर होंगे और इन दोनों को कट किए हैं तो हमको क्या मिल गया है, एक लेंस मिल गया है। दूसरी साइड हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे दो गोलाकार लेंस लिया है और सेम यहाँ से हमने क्या कर दिया, बीच से कट कर दिया। इस प्रकार से हमको मालूम है यहाँ पे भी क्या मिलेगा, दूसरा पोल होगा, पहला सेंटर, सेम पहला पोल और दूसरे का सेंटर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जब लाइट रे को गुजारा जाएगा कनकेव या कन्वेक्स लेंस से तो क्या होगा। हमने पहले लिया हुआ है M1 और M2, ये नाम है, और ये क्या है, एक उत्तल लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। जब हम लाइट रे को गुजार रहे हैं तो ये रिफ्लेक्ट हो रही है और एक पॉइंट पे जाके मिल जा रही है जिसका नाम क्या है, F2। तो हम कहेंगे कि जो कन्वेक्स लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, वो क्या करता है, लाइट रे को एक पॉइंट पे ले आकर के मिला देता है। वहीं पे जब हम बात करेंगे कनकेव लेंस के बारे में, अवतल लेंस के बारे में, तो ये क्या होगा, जैसे ही लाइट रे गुजरेंगी तो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी और ये आगे चल के नहीं मिलने वाली हैं। तो इनको क्या करेंगे, हम पीछे के साइड आभासी में पीछे के साइड हम लाएंगे, तब हम देखेंगे कि एक पॉइंट पे जाके क्या कर रहे हैं, ये आपस में कट कर रहे हैं। वो कौन सा पॉइंट है, F1। तो जो अवतल लेंस है, कनकेव लेंस है, वो लाइट रे को रिफ्लेक्ट कर देता है और वहीं पे जो कन्वेक्स लेंस है वो लाइट रे को एक जगह पे कलेक्ट कर लेता है। इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेस, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। पहले हम बात कर चुके हैं कि इमेज कैसा होगा, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होंगे। प्रतिबिंब दो प्रकार के होंगे, पहला रियल इमेज जिसको कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा आभासी इमेज, ओके, या काल्पनिक इमेज, वर्चुअल इमेज। तो रियल जो होता है, वास्तविक इमेज होता है, वह हमेशा बनता है कैसा, रियल इमेज हमेशा कैसा बनेगा, इन्वर्टेड, यानी वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। वहीं पे जब वर्चुअल इमेज की बात आएगी, काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब की बात आएगी, तो वो कैसा बनेगा, वह बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा। बात करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा। पहले वीडियो में मैंने बताया था एक ट्रिक के बारे में, 1 2 3 4 5 6, और हम स्टार्ट कर रहे थे 1 2 3 4 5 और 6 कहाँ बन रहा था, दर्पण जो है उसके पीछे बन रहा था। लेकिन यहाँ पे लेंस के साइड ही क्या होगा, ऑब्जेक्ट के साइड ही क्या बन जाएगा, हमारा इमेज बन जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं, पहले हम समझेंगे पोजीशंस कितनी होंगी। तो इसमें भी 6 पोजीशन होंगी। पहला कहाँ पे, पहला हमारा रहेगा इन्फिनिटी पे, अनंत पे। दूसरा जो है हमारा वो बियॉन्ड 2F1 के पीछे होगा, या फिर हम कहेंगे किसके, जो इन्फिनिटी है और 2F1 है उसके बीच में। तीसरा जो पोजीशन है वो हमारा होगा एट 2F1 F1 पे, और चौथा जो पोजीशन होगा वो 2F1 और F1 के बीच में, और जो पांचवा पोजीशन होगा
वो किस पे होगा, F1 पे होगा। वहीं पे जो 6 नंबर का है, छवा ऑब्जेक्ट की पोजीशन, वह F1 और O ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा। ओके, जब इसकी इमेज के बारे में बात करेंगे तो पहला जो इमेज है वह बनेगा, हम स्टार्ट करेंगे F2 से, तो F2 पे पहला, और जो दूसरा इमेज है वह F2 और 2F2 के बीच में, उसी प्रकार तीसरा, चौथा और पांचवा, और 6 नंबर वाला जो इमेज है वह लेंस के इसी साइड बन जाएगा जिस साइड हम क्या रखे हैं, ऑब्जेक्ट को रखे हैं। तो एक एक करके हम बात करने वाले हैं। ये जो डायग्राम है इसका मैंने अलग से नहीं बनाया है, जैसे दर्पण का मैंने अलग अलग बनाया था उस प्रकार से इस बार मैंने नहीं बनाया है, और इसको मैंने क्या कर दिया है, एक शॉर्ट में बदल दिया है। तो मैं आपको समझाते जा रहा हूँ कि जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रखी जाएगी इन्फिनिटी पे, अनंत पे, तो वह बनेगा कहाँ पे, F2 पे। और कैसा, वस्तु की जो साइज होगी वह कैसी होगी, तो वस्तु की साइज जो है वो हमारी पॉइंट साइज की होगी। और यह कैसा बनेगा, रियल बनेगा, वास्तविक बनेगा। और जब वास्तविक बनेगा तो हमेशा कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा। वहीं पे जब हमारी वस्तु 2F1 के पीछे होगी, बियॉन्ड 2F1, तो हमारा बिटवीन किसके, 2F2 और F2 के बीच में बन जाएगा, है कि नहीं। और जो इमेज है वो कैसा होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, वस्तु से छोटा होगा। और कैसा, रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक व उल्टा। जैसे ही हमारा वस्तु आएगा किस पे, 2F1 पे, तो जो इमेज है वह बनेगी 2F2 पे। ओके, तो हम कहेंगे क्या, कैसा, वस्तु के बराबर बनेगा और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। जैसे ही बीच में आएगी, ओके, 2F1 और F1 के में, तो जो इमेज बनेगा वह बनेगा 2F2 के पीछे, बियॉन्ड 2F2 और बिगर देन ऑब्जेक्ट, वस्तु से बड़ा बनेगा, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। वहीं पे जब वस्तु हमारी F1 पे आएगी तो हमारा जो इमेज है वह किस पे बनेगा, वो इन्फिनिटी पे बनेगा, अनंत पे बनेगा। तो हम कहेंगे किस पे बनेगा, अनंत पे बनेगा। और कैसा इमेज, इमेज कुड नॉट बी फॉर्म, इमेज जो है, प्रतिबिंब जो है स्पष्ट नहीं होगा। ओके, और जैसे ही हमारी वस्तु की पोजीशन है F1 और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में रखी जाएगी, तो जो इमेज है वह बनेगा कैसे, लेंस के पहले साइड ही वस्तु के, जो वस्तु रखा गया था उसी के साइड हमारा क्या बन जाएगा, इमेज बनेगा। ओके, बिगर देन ऑब्जेक्ट बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। और यहाँ पे रियल नहीं बनेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब रियल नहीं बनने वाला है, अब बनेगा क्या, इमेजिनरी बनेगा, काल्पनिक बनेगा। और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। ओके, यहाँ पे सीधा बनेगा, इरेक्ट बनेगा, उल्टा नहीं बनेगा। तो हम कहेंगे जब वस्तु F1 एंड O के बीच में रहेगी तब हमारा जो इमेज है वह लेंस के साइड ही बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, और रियल नहीं, रियल इमेज नहीं बनेगा। ओके, इमेजिनरी इमेज बनेगा और इरेक्ट बनेगा। कवर कर लिया था कन्वेक्स लेंस के बारे में, इमेज के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाई कनकेव लेंस के बारे में। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसमें दो सिचुएशन होंगी, वस्तु की जो पोजीशन होगी वह दो होंगी। पहला वस्तु रहेगा इन्फिनिटी पे, अनंत पे, और दूसरा जो वस्तु रहेगा वह रहेगा बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर O, यानी किसके, अनंत और O के बीच में। जब हमारी वस्तु रहेगी इन्फिनिटी पे तब क्या होगा, लाइट रे आएंगी और जो लेंस है उसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये जाके आगे नहीं मिलेगी। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको पीछे के साइड लाएंगे और दोनों एक पॉइंट पे कट कर रही हैं जिसका क्या नाम है, F1। और जहाँ पे ये कट करेंगे वहीं पे क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। तो हम कहेंगे जब हमारी जो वस्तु है वह इन्फिनिटी पे रहेगी, अनंत पे रहेगी, तो इमेज बनेगा कहाँ पे, F1 पे, फोकस पे। ठीक, तो फोकस पर कैसा इमेज होगा, पॉइंट साइज का होगा, बिंदु आकार का होगा, और काल्पनिक व सीधा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। जैसे ही हमारी वस्तु बिटवीन इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में रहेगा तब क्या होगा, लाइट रे आएगी
और रिफ्लेक्ट हो जाएगी और दूसरी लाइट रह जाएगी ओके बिना रिफ्लेक्ट होके कैसे चले जाएगी, सीधा चले जाएगी। तो ये दोनों आपस में फिर से नहीं कट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ लाएंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कट कर रहा है और यहीं पे क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। तो हम कहेंगे जब हमारी वस्तु बिटवीन इन्फिनिटी एंड ओ के बीच में रहेगी तो हमारा जो इमेज है वह बनेगा F1 एंड ओ के बीच में, F1 व ओ के बीच में, और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा, वस्तु से छोटा होगा इमेज, और वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, काल्पनिक व सीधा होगा। अब हम बात करेंगे लेंस फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन के बारे में, आवर्धन के बारे में। हमने जब पढ़ा था मिरर तो उसमें पढ़ा था 1/f = 1/v + 1/u। लेंस में क्या होगा, प्लस के जगह पे बस माइनस लग जाएगा। तो हम कहेंगे 1/f = 1/v माइनस का 1/u। वेयर जहाँ पे क्या है आपको मालूम है, f क्या है, फोकस दूरी है। फोकस क्या होती है ये भी मालूम है आपको, रेडियस का आधा ही क्या होगा, फोकस होगा ओके। और v क्या है, इमेज है, प्रतिबिंब है, और u क्या है, वस्तु है ओके। तो हम कहेंगे 1/f = 1/v माइनस 1/u। और मैग्निफिकेशन आवर्धन क्या होगा ओके, तो आवर्धन होगा m। इसको किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल m से। तो हम कहेंगे m = हाइट ऑफ द इमेज, जो वस्तु की इमेज की हाइट है उसके बारे में, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वस्तु के हाइट के बारे में। तो या तो हम इसको h' या h भी कर सकते हैं। आपको मालूम होगा इमेज को v से कहते हैं और ऑब्जेक्ट को u से। तो हम लिख सकते हैं m बराबर होगा v/u के, जहाँ पे v क्या है, इमेज है, और v क्या है, इमेज है, u क्या है, ऑब्जेक्ट है, और m क्या है, मैग्निफिकेशन है। जब हमने बात की थी दर्पण के बारे में, मिरर के बारे में, तो वहाँ पे मैग्निफिकेशन में माइनस था v/u। तो आपको याद रखना है जब दर्पण की बात करें, मिरर की बात करें, तो मैग्निफिकेशन में माइनस यहाँ पे आ जाएगा, वहीं पे प्लस यहाँ पे आएगा। और लेंस में क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा इन दोनों के बीच में, और आवर्धन में, मैग्निफिकेशन में माइनस नहीं लगेगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पावर ऑफ अ लेंस। लेंस की क्षमता, जिसको हम किसे डिनोट करेंगे, कैपिटल P से करेंगे। तो लेंस की क्षमता क्या होगा, कोई लेंस प्रकाश के किरण को जितना अधिक मोड़ सकता है उसको उतना ही क्या कहते हैं, अधिक उसकी क्या है, क्षमता है। जैसे अगर छोटा लेंस रहेगा ओके, तो जैसे ही करेंगे तो ये क्या करेगा, एक पॉइंट पे सभी रे को लाके एक जगह कलेक्ट कर लेगा। इसकी कितनी क्षमता है कि कितना ये कलेक्ट कर सकता है लाइट रे को, उसी को क्या कहेंगे, पावर ऑफ द लेंस। वहीं पे अगर दूसरा लेंस है और ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, लाइट रे को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। ये कितना रिफ्लेक्ट कर सकता है, ये जो हमने लेंस लिया है वो कितना लाइट के रे को रिफ्लेक्ट कर सकता है, उसी को हम क्या कहेंगे, पावर ऑफ अ लेंस कहेंगे। और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल P से। कैपिटल P जो है वो बराबर होती है 1/f के। f क्या है यहाँ पे, फोकस है, f क्या है, फोकस ओके। और f हमेशा किस में रहेगा, मीटर में रहेगा। अगर मीटर में नहीं दिया है क्वेश्चन में तो आप इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तभी क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। वहीं पे जो पावर ऑफ अ लेंस है उसका जो यूनिट होता है, उसका जो मात्रक किससे मापा जाएगा, तो वो होता है डायोप्टर के से नापा जाएगा, जिसको कैपिटल D से भी क्या करते हैं, डिनोट कर सकते हैं। तो हम कहेंगे डायोप्टर से हम क्या करेंगे, पावर ऑफ लेंस को नापेंगे, उसका यूनिट होगा क्या, डायोप्टर। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही में अपने दोस्तों को क्या कर सकते हैं, ये शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी क्या मिले, मदद मिले। धन्यवाद।